अस्सलाम वालेकुम जी, नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा ये प्रोग्राम नो फिल्टर जो है आपको ऐसे लोगों से मुतारिफ करवाता है जो आपके लिए लर्निंग का बायस बनते हैं। अगर हम जिंदगी को देखते हैं तो जिंदगी भी वर्ड जो है LIFE, उसमें भी जो फर्स्ट लेटर है दैट्स लर्निंग, I इज़ फॉर इनोवेशन, F इज़ फॉर फ्रेंड्स फैमिली, और के बाद जो E है वो एंटरटेनमेंट के तौर के ऊपर आता है। लेकिन ज़िंदगी का जो पहला लेटर है लाइफ का वो दैट इज़ लर्निंग। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो भी अपने तमाम नाजरीन को थोड़ी सी एजुकेशन हमने देनी है, इस हिसाब से कि लोग ये कहते हैं अगर आपने किसी भी कौम को पहचानना होता है तो उसके ट्रैफिक के कवानीन को या ट्रैफिक कैसे चल रही है उस मुल्क के अंदर, उससे देखकर आप उसकी आवाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वी हेयर इन पाकिस्तान वी बिलीव कि हम लोग बनते तो एक बहुत कमाल किस्म की कौम है जो कि हम कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब हम ऊपर से बर्ड्स आई व्यू एक ले रहे होते हैं और ट्रैफिक का नीचे हालात देखते हैं तो ऐसी तैसी हो जाती है। और असल में वही लोग इस चीज़ को बेहतर बता सकते हैं। वो पंजाबी की मिसाल है कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो जिन लोगों का वाह पड़ता है इन तमाम बदतमीज़ लोगों के साथ जो कि ना इनको समझ आती है, और पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि तेनों पता नहीं है कि मेरा प्यो कौन है, तेनों पता नहीं है तो कितने नाल गाल कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के इन लोगों के साथ यहाँ पे इंटरेक्शंस होती हैं। तो आज भी मेरी मेहमान जो है वो भी ट्रैफिक पुलिस की एक एजुकेशन जो उनका एजुकेशन विंग है उनकी इंस्पेक्टर हैं। मेरी आज की मेहमान है फहमीदा ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैम सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने जितना ये ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात की, ये इसी तरह ही है। आप लोगों को भी कोई लोग मिलते होंगे और आप कहते होंगे तेरे पता नहीं है कि मैं एक फ़ोन करांगा तो पता नहीं क्या हो जाना है। ये होता है बिल्कुल ऐसा होता है। ये अब तो रूटीन मैटर बन गया है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 18 साल हो गए हैं यहाँ सर्व करते हुए, तो अब 18 सालों से हम यूज्ड टू हो गए हैं। हर जो सेकंड पर्सन है वो हमें आके यही सुनाता है बेल्ट उतरवा दूंगा, खुद चलान देने आओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये रूटीन मैटर है। अच्छा, लेकिन उनको उनके साथ प्यार से बात करना ये सिखाया गया है कि जी ट्रैफिक पुलिस में कि आपने उनके साथ प्यार से ही बात करनी है, वो जितना मर्जी गुस्से हो जाए। जी बिल्कुल, हम लोग की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें सबसे पहला जो हमारा मोटो था वो था पहले इस्लाम फिर कलाम। तो हमने आज तक उस मोटो को नहीं छोड़ा, उसको लेके चलते हैं। जाहिर है कि इतने टेम्परेचर में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वार्डन की भी हो जाती है, लेकिन हमें चूँकि ये तरबियत दी जाती है कि आपने पब्लिक के साथ अपना बिहेवियर फ्रेंडली रखना है, उनको बिल्कुल एग्रेसिव होकर बात नहीं करनी, तो हम उसी पे अमल दरामद करते हैं। वो जितना मर्जी बोल लें, हम हंसते हंसते उनका चलान कर देते अच्छी बात है जी, बिल्कुल सही। अच्छा मैम, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि पुलिस जो है ये ज़रा सख्त किस्म की एक जॉब है और उसमें बीबियां जो हैं उनका जॉब, उस जॉब में क्या उनका फ़ायदा और वो क्या करेंगी क्या नहीं। लेकिन कमिंग टू यू, अगर आपको जब आपने पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे ज्वाइन किया तो फैमिली से कोई आई रिजर्वेशन या किसी ख़ानदान ने कहा कि ए की करेगी जाके पुलिस या की होगा, कोई उस तरह की कोई बात हुई? हाँ जी बिल्कुल। मेरे फादर जो हैं वो आर्मी ऑफिसर थे। अच्छा, माशाल्लाह। वो यूनिफॉर्म पहनते थे, तो मुझे बचपन से जब आपने बाबा को देखा यूनिफॉर्म में तो मुझे यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता था। और जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपनी विश अपने फादर को बताई, तो उन्होंने मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जबकि हमारी फैमिली में जो है वो जॉब्स नहीं करते, तो मेरे भाई ने रिस्ट्रिक्ट किया। तो तब मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरी बेटी चाहेगी ये उसी तरफ जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सब ने इसको जो है मान लिया। सिर्फ भाई थे जो रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन बाकी फैमिली ने जो है ना मुझे सपोर्ट किया। लेकिन आप भाई भी देख रहे होंगे, और अगर कोई उनके दोस्त का कोई चलान चलून रह जाता है या कोई चीज़ होती है तो वो बहन को ही दे रहे होते हो आपके, जी बाजी ये वाला काम मेरा करा दे, ऐसे ही होता? नहीं, अब मेरे फादर तो हयात नहीं, अल्लाह पाक उन्हें के रहमत ने, तो मेरे जो भाई है वही मेरी फादर की जगह पे है। तो वो मुझे बाप से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार करने की कोशिश करते हैं। वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। वो मुझे ये कहते हैं कि वाकई तुम हमारा फ़ख्र हो। बाबा का जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा डिसीजन था। एग्जैक्टली जी, हम अपनी बेटियों के लिए भी हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें उनको एक स्किल ज़रूर देनी चाहिए, और वो स्किल है डिसीजन मेकिंग की स्किल, कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फहमीदा साहिबा जैसी बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जो कि रोल मॉडल्स हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, और वो इसी तरह ही इनको देखकर बहुत सी बेटियाँ जो हैं वो ये तमाम फील्ड्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगी और कर भी रही होंगी। अच्छा फहमीदा साहिबा, एक और चीज़ जो हम ट्रैफिक की बात करें, हम देखें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, आपके नज़दीक सबसे अच्छी जो ट्रैफिक की पासदारी करते हैं कौन सा शहर है? मतलब इस्लामाबाद को आप कहेंगे या हम लाहौर को कहेंगे कि लाहौरिये ज़रा बेहतर किस्म की ट्रैफिक सेंस रखते हैं?
नहीं, ट्रैफिक सेंस रखना और बात है और उसको अप्लाई करना और ठीक, ये दोनों ही मुझे बता दें। बिल्कुल, सेंस ज़रूर रखते हैं लोग, लेकिन लोग अगर उस चीज़ को सीरियस लेना, देखिए सेंस, मेरा ख्याल है कि 80% लोगों को सेंस है। उसकी रीज़न ये है कि हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पर हमारी अवेयरनेस नहीं चल रही। लोगों को नाउ हाउ है, लेकिन उनका जो सीरियस नॉन बिहेवियर है वो सिर्फ ये होता है कि उनमें पेशेंस की कमी है। ठीक है, वो ये नहीं करते, ये प्लान नहीं करते कि हमने जहाँ पे पहुँचना है हम आधा घंटा पहले निकल जाए, तो उसको प्लान करके फिर निकले। वो निकलते हैं 5 मिनट पहले, और फिर उनका ये होता है कि यार जो मैं 20 सेकंड एक सिग्नल पे खड़ा होगा, मेरे वो 20 सेकंड ज़ाया जाएंगे, तो वो वायलेट करते हैं। तो सेंस होती ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे निगलेक्ट कर जाते हैं। ठीक है। और जहाँ तक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का आपने कंपैरिजन किया, तो हर सिटी के लिहाज से जो लोग हैं उनको अवेयरनेस होती है। तो मैं तो लाहौरी हूँ, बिल्कुल मैं लाहौर की बात करूँगी कि नहीं, लोगों में सेंस है। सिर्फ एक चीज़ पेशेंस वाली आ जाती है, नॉन सीरियस बिहेवियर वाली आ जाती है। अगर उस पे ये लोग ओवरकम कर ले तो मेरा ख्याल है कि दी बेस्ट जो ट्रैफिक है वो लाहौर की होगी। नहीं जी, तमाम लाहौर के रहने वाले और लाहौरियों को ये तो इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो ट्रैफिक है उन कानून उनके जो कवानीन है उनकी आप पासदारी करते हैं। एक और चीज़ मैम जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और पिछले कुछ महीनों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, मैं अपनी गाड़ी जा रहा था तो एक मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका और उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप अपना लाइसेंस दिखा दें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। और उसके 2 दिन पहले ही मेरा लाइसेंस बना था और मैंने वो ठग करके उनको लाइसेंस दिखाया एंड ही स्टार्ट स्माइलिंग। उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा था कि आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। तो कितने % लोग हैं अभी इस वक्त जो कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा? सर, जो लाइसेंस की आप बात करें ना, कि जैसे आपने कहा कि 2 दिन पहले बनवा लिया, तो मुझे लगता है आपने भी वो जो हमारी कंपेन थी उसको आपने जो है उसी फैसिलिटी को अवेल किया होगा, तो आपका लाइसेंस बना होगा। तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है, 40% है जो कि बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं। और अगर हम कभी किसी को रोक लेते हैं इसके लिए, तो मेरा ख्याल है कि मोर देन 60 ईयर्स उनकी एज होगी और वो कहेंगे मैं पिछले 35 साल से चला रहा हूँ गाड़ी। और जब हम लाइसेंस रिक्वायर्ड करते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो मैंने नहीं बनाया। तो मतलब आप ये देखें कि उनमें इस चीज़ का शौर है कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि लाइसेंस इज अथॉरिटी टू एलिजिबल टू ड्राइव एनी व्हीकल, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, जो भी हो गया। तो जब तक आपके पास वो है ही नहीं है, अथॉरिटी लेटर नहीं है, तो आप कैसे चलाएंगे? इसी तरह जो यंगस्टर हैं वो इस चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं, और जो ज़्यादा एज वाले हैं, जो मिडऑकर आते हैं ना, वो थोड़े बिल्कुल ठीक रहते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट। एक और मैम बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं अभी अपने बेटे का लाइसेंस बनवाने गया, इज जस्ट टर्न्ड 18। तो आपका जो लिबर्टी में जो आपका यहाँ पे खिदमत मरकज़ है, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट मरकज़। और वो वहाँ पे बड़े आराम से आप टोकन मिला, टोकन के बाद आपके टेस्ट हुआ, उनके बाद उन्होंने कहा जी आपका पहले रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपने वहाँ पे अपनी गाड़ी पे टेस्ट देना है या किसी और आपकी जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है उनके ऊपर टेस्ट देना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ सिफारिश ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं यार तेनों कोई बंदा मिला है, कोई यार कोई बंदा जानने वाला है ट्रैफिक, तो यार मेरा ना ये लाइसेंस बनवा दे। तो क्या आपने जब रोड्स पे आना है तो ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम एक दफ़ा ट्रैफिक पुलिस से वो एक चेकलिस्ट ले लें कि यार हाँ ही और शी इज़ अ ड्राइवर? सर, अभी आपने बात की लिबर्टी की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ लिबर्टी में हमारे जो बाकी 10 सेंटर है वो भी इतने ही खूबसूरत और इसी तरह की फैसिलिटी वहाँ मौजूद है। टोटल हमारे 26 जो हैं वो लाइसेंसिंग बूथ बना दिए हैं, जिसमें आपको लर्नर, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल की फैसिलिटी मौजूद है। जबकि जो हमारी टेस्टिंग सेंटर है वो 11 है। हर एरिया में एरिया वाइज हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और वहाँ पर विदाउट एनी क्यू आपको मेरिट पे जो है वो टेस्ट दें और अपना लाइसेंस लें। इवन देन के हमने अपनी चेक पोस्ट तक बना दी है कि अगर हम चेक पॉइंट बनाया है, चेक पॉइंट पे खड़े हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सर हम आपको फाइन नहीं कर रहे, हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि काइंडली सामने हमारा खिदमत मरकज़ है वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके लाइसेंस बनाए। और सबसे मज़े की बात, जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया वो मोटर बाइक वालों के लिए लिया है, चूँकि हमारे मोटर बाइक की जो है तादाद ज़्यादा है और जो एक्सीडेंट में मोटर बाइक इन्वॉल्व है वो मोर देन 60% है। तो उनके पास वो विदाउट लाइसेंस होते हैं लोग, ज़्यादातर लोग विदाउट लाइसेंस होते हैं। उनको ये अपॉर्चुनिटी सर हमने दी है कि बंदा आए, अपना ID कार्ड लेके आके अपना लर्नर बनाए, उसी टाइम जो है अपना टेस्ट दे और लाइसेंस ले। मैम अभी पिछले दिनों मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूं जी, और बहावलपुर में हमारी भाभी ने एक अपना
वो बनवाना था जी लाइसेंस कार का, लेकिन वो अल्टीमेटली जिनको कहा गया कि आपने लाइसेंस बनाना है, उन्होंने लाइसेंस जो है जी वो मोटरसाइकिल का उनका बना दिया। और उसके बाद लर्नर 3 महीने के बाद बना। जब वो यहाँ लाहौर में आए और उन्होंने कहा कि जी हम टेस्ट दे रहे हैं, तो उसने कहा जी आपका तो मोटरसाइकिल का लर्नर। हमने वो माशाल्लाह पढ़े लिखे सारे, हमने नहीं पढ़ा। हमने कहा अच्छा हर एक को पता होगा कि, लेकिन अब जिस तरह लड़कियां भी मोटरसाइकिल चला रही हैं, आपको बहुत लाहौर की सड़कों पे या इस्लामाबाद या कराची की सड़कों पे आपको स्कूटीज नजर आते हैं, तो इनके लिए क्या आप ऐसी चेकलिस्ट देंगी या क्या एडवाइस देंगी उन बेटियों को या उन माओं को जो कि अकेले अपने बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, वो कैसे इन चीज़ों का ध्यान करें? और उनके लिए मैंने उन तमाम बेटियों को ज़रूर देखा है कि उन्होंने हेलमेट पहने हुए होते हैं। जो मर्द हजरात हैं ना, वो उन्होंने हेलमेट पता नहीं गोटे पे रख के रखा होता है या उन्होंने यहाँ पे छुपाया होता है कि जहाँ पुलिस वाले आएंगे तो खड़क करके वो पहन लेंगे, वरना वो वहाँ पे क्योंकि गर्मी लग रही होती है या बाकी चीज़ें। इस तरह का कोई कंसर्न है? जी बिल्कुल, जो मेल्स की आपने बात की हेलमेट वाली, वाकई बात अभी जो हमने प्रीवियस बात की थी अवेयरनेस की, अवेयरनेस उनको है। अवेयरनेस क्या है कि उनके पास हेलमेट नहीं होगा तो वार्डन उनका 2000 का चालान कर देगा। अभी हमारे चालान जो फाइन है वो बढ़ गया है, विदाउट हेलमेट 2000 है। वो 2000 से बचने के लिए वो टैंकी पे रखते हैं, या वो बस हैंडल जो होता है स्टैंड उस पे लगाया होता है, या पीछे बैठी हुई फीमेल को पकड़ाया होता है कि जो ही वार्डन को देखेंगे वो पहन लेंगे। फीमेल्स को आप ज़्यादातर इसलिए हेलमेट में देख रहे हैं कि फीमेल जो है कॉन्शियस होके एक तो ड्राइव करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इतनी सारी स्कूटीज़ और बाइक की, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिटी ट्रैफिक पुलिस का इनिशिएटिव था, जिसमें हमने बहुत सारी फीमेल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे वाओ के नाम से विमेन ऑन व्हील, वहाँ पर बाइक ट्रेनिंग दी है। वहाँ से जो निकलती हैं वो हेलमेट के बगैर बाइक राइडिंग नहीं करती, क्योंकि हम सिर्फ राइडिंग ही नहीं सिखाते, हम तमाम ट्रैफिक सेंस उनको बताते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं, लेन लाइन की सेंस देते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन में सबसे ज़्यादा हेलमेट का है, और चूँकि मैंने आपको बताया कि लेडीज़ कॉन्शियस होकर चलाती हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा हेलमेट का यूज़ करती हैं। ठीक मैम, ये जो मोटरसाइकिल्स होते हैं, मतलब जस्ट फॉर माय इन्फॉर्मेशन, ये कौन सी लेन में इनको चलना चाहिए? मतलब अकॉर्डिंग टू द जो भी ट्रैफिक कानून कवातीन है, उसमें एक लेन फास्ट लेन है, एक दरमियान में और एक स्लो लेन है। इसी तरह ये होता है। तो जो मोटरसाइकिल्स वाले हैं ये कौन सी लेन में चलने चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देख रहा होता है कि हम मोटरसाइकिल वालों को लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो मसाइल है कि उन्होंने जहां तक पहुंचना है वो दुनिया में किसी और इंसान ने नहीं पहुंचा। तो वो उनके लिए क्या आप कहेंगी या क्या एडवाइस देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो रोड मार्किंग है बेसिकली वो रोड की लैंग्वेज होती है, ये सड़क बोल रही होती है। वो आपने देखा होगा कंटिन्यूस लाइन, डिसकंटिन्यूस लाइन, और हमने लेन्स बना दी हैं 3। जो फर्स्ट लेन है जो इंतहाई दाएं जानिब होती है वो इमरजेंसी गाड़ियों के लिए या ओवरटेकिंग के लिए होती है। जो मिड वाली है उसमें तमाम जो डोमेस्टिक व्हीकल्स हैं, कार वगैरह, वो चलते हैं। मोटरसाइकिल के लिए स्पेसिफाइड है थर्ड लेन इंतहाई बाएं जानिब, तमाम स्लो मूवर्स, हैवी लोडर और उसके अलावा मोटर बाइक, ये तमाम की हमने स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे बाइक राइडर्स होते हैं जनाब, वो रोड उनकी ही होती है, उनकी मर्जी है कि वो जिस मर्जी तरफ चले। हमने बाकायदा तौर पे कोनिंग करके डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये बाइक लेन है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि जनाब जब तक सिग्नल ऑफ होना है उन्होंने बाएं से दाएं, दाएं से दाएं और इंतहाई फर्स्ट लेन में आके और फिर जो हमारी जिब्रा क्रॉसिंग बनी है उसके ऊपर खड़े होना है और इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि दूसरों का अभी सिग्नल ऑन होने में जो येलो लाइट है ना उसमें हमने भागना है। ये ट्रेंड बना हुआ है ना मोटर बाइक। और अगर कोई उनको ट्रैफिक वाले रोकते हैं तो फिर उसके साथ कहता है कि हो गया, मैं पीछे तक खलोता, मैं और ही करना चाहिए। उन्हें कहा भाई तू गलत लाइन तक खलोता है, इधर नाल भी तो कोई ना कोई मसला होना चाहिए। एक तो ये हो गया मैडम, और दूसरा माशाल्लाह जो अब एक प्रॉब्लम है वो आ रही है मैडम चिंची की जी। अब माशाल्लाह वो भी एक रोड के शहजादे हैं और उनकी तो हम बच रहे होते हैं अपनी गाड़ी कि ए चिंची साड़ी गड्डी च बज गई तो साड़ी गड्डी तो कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि वो जो है वो पूरा लोहा है जी। और वो पूरा लोहा जिस तरह से, और वो कहते हैं जी गलती हो गई जी, गड्डी स्लिप हो गई। और उसमें से अब इन लोगों को कैसे समझाया जाए? उन लोगों के लिए भी कोई आपके पास कोई ऐसा है कि उनको हम ग्रूम कर सकें या डेवलप कर सकें उन ड्राइवर्स को? जी बिल्कुल। जो चिंची का मैं आपको बताती जाऊँ कि ये सारे जो चिंची चल रहे हैं ये नॉन रजिस्टर्ड हैं, इनके रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो मेरे तो ये सजेशन है कि इस चिंची वाली जो फैसिलिटी है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सबसे डेंजरस ये होती है। उनको अपनी जान की फिक्र तो होती नहीं है, दूसरों की वो वैसे ही नहीं फिक्र करते।
और उसमें ये है कि तमाम के तमाम जो आते हैं अंडर एज, मोस्टली अंडर एज आते हैं। जब हम उन पे कोई पर्चा देते हैं, उनको लेके जाते हैं थाने में, तो उनकी माएँ आती हैं, फैमिली मेम्बर आते हैं और आके रोना शुरू कर देते हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो आप लोग इसको अगर बंद कर देंगे हमारा सारा कुछ, मतलब उनमें बिल्कुल सेंस नहीं है। हम जो हमारा एजुकेशन यूनिट है वो तमाम जो इनके स्टैंड बने हुए हैं वहाँ जाके उनको ब्रीफ भी करता है, और वहाँ पे जितने अंडर एज होते हैं उनको हम भिजवा देते हैं। हम किसी को भी अलाउ नहीं करते कि कोई अंडर एज जो है वो चिंची लेके तो आ जाए। बाकी ये बात रही कि उनको सेंस की, उनको बिल्कुल सेंस है सर कि हमने लेफ्ट लेन में चलना है, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई करते हुए कि नहीं जी ये हमारा राइट, ये नहीं, पूरी रोड पे हमारा राइट है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बड़ा ही मतलब दुख वाला हमारे साथ जो सामने आया था। हमारे एक ट्रैफिक ऑफिसर वन डे बिफोर ईद उन्होंने रोका है चिंची वाले को कि आप जो है, चूँकि उन्होंने बिल्कुल इंतहाई फर्स्ट लेन में थे, रॉन्ग पार्क किया हुआ था, तो उनको रोका है और उनको थाने लेके जा रहे थे। रास्ते में जाते चिंची वाले ने उसको साइड मार के हिट कर दिया और वो जाके डायरेक्ट पोल में लगे और एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और वो शहीद हो गए। तो आप ये देखिए कि उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता, तो पब्लिक है। हम पुलिस ऑफिसर, डिसिप्लिन फोर्स उनके लिए मैटर नहीं करते। वो उसने इस चीज़ को पसे पुश डाल दिया कि ये एक ऑफिसर है और ये मुझे लेके जा रहे हैं। उसको उसने कहा मेरी जान तो पता नहीं है, नहीं इसकी तो मैं जान जो है। तो बाकी ये है कि उनमें सेंस तो जो आनी ही आनी है। मैं तो यही कहूँगी कि ये चिंची को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये एज अ सवारी जो है इसको यूटिलाइज किया। ओके वैसे जी अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो आपको बैंकॉक में ये वाला इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन उनके पास भी पूरे सिस्टम्स हैं कि उन सिस्टम्स के थ्रू वो जो टुक टुक उनका चल रहा होता है वो उसी तरह की ही चीज़ है, जो वो उसी तरह का माहौल वो यहाँ पे लेकर आ रहे थे। लेकिन टुक टुक चलाने वाले जो वहाँ के हैं वो ज़रा डिफरेंट लोग हैं और जो यहाँ वाले जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट लोग हैं, तो उस तरह वो चीज़ें चल सकती हैं। अच्छा मैम, अब जो चालान हो रहे हैं यहाँ पर, उन चालान का भी ईजी पैसा के साथ या जैज़ कैश के साथ फ़ौरन ही वो चालान हो जाता है और उसी वक्त ही उनको वापसी मिल जाती है। जो पहले होता था कि आपको कचहरी जाना पड़ता है और वो वहाँ पे अपना आईडी कार्ड या लाइसेंस देना पड़ता है, अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी फैसिलिटेशन हो गई है फॉर द पीपल। जी बिल्कुल। पहले था हमारा, अब तो हमारा पेपरलेस सारा वर्क हो गया। पहले चलान बुक पर की, चलान बुक पे वो चलान कर रहे होते तो बड़े एलिगेशंस आते थे कि वार्डन्स करप्शन करते हैं, ये है वो है। अब चूँकि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिजिटल हमारी चलानी है, एट द स्पॉट आपका चलान होगा, आपको उसी टाइम मैसेज आ जाएगा, PSID आपकी जनरेट हो जाएगी, आप इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी ऐप के थ्रू आप उसको पे करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी कि वो जो पहले बात थी ना कि फ़ोन करा दूँगा, मेरा फ़लाँ उधर है, फ़लाँ उधर है, वो सब कुछ ख़त्म। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अब हमारी कैमराज ऑन है, आपका चलान होगा और आप ये नहीं देखा जाएगा कि ये फहमीदा ज़िशान है, इसका चलान नहीं होना। अगर मैं वायलेशन करूँगी तो वो कैमरा मुझे भी कैप्चर करेगा, मेरा भी चलान आएगा और जब तक मैं घर पहुँचूँगी तो चलान मेरे से पहले ही घर पहुँच चुका होगा। तो मैं तमाम को यही कहूँगी कि प्लीज़ बी केयरफुल। और ये सिर्फ चलाने के लिहाज से नहीं मैं कह रही, आपकी सेफ्टी के लिहाज से कह रही हूँ कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ को सिक्योर करें। अच्छा मैम, एक दफ़ा भी हुआ था ये पिछले दिनों कि जो पिक्चर्स नई आई थी और उसके बाद वो पिक्चर्स जब घर जाने लगी तो बड़ी तलाके तक बात पहुंच गई। लोगों क्या कि बड़ा मसला। हाँ जी, वो जानू मानू साथ होते थे, असल बेगम साथ नहीं होती थी। तो उस तरह की चीज़ों को अब कैसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो देखती है, या वो उस बंदे को पकड़ लेती है और कहती है कि भाई तेरा ये वाला माहौल है, दस दे कि जी ये घर जाने वाली तस्वीर है या नहीं, ये क्या किया जाता है इसके साथ? नहीं उसके साथ हम पकड़ के नहीं, उसको कहते हैं चूँकि कैमरा कैप्चर करता है तो हर बंदे को पता है कि कैमरा ने हमें कैप्चर करना, तो वो इस हद से भी वो हट जाता है। यानी कि अब हम उनकी जो दूसरी पर्सनल ग्रूमिंग है वो भी स्टार्ट कर दिया कि अपनी बीवी को ही लेके आपने जाना है और अपॉर्चुनिटी आओ। और अगर आप किसी की बीवी के साथ जा रहे हैं तो जब आप चौक के ऊपर आते हैं तो अलग अलग हो जाए, तो ये वाली चीज़ भी बेहतर हो सकती। इम्प्रूवमेंट अभी आप देखें कि जितना लाहौर एक्सटेंड कर चुका है उसमें अब आपके पास डिफरेंट जगह के ऊपर आपके पुलिस जो अहलकार हैं वो सब खड़े होते हैं और वो वहाँ पे, अब आप देखें फेज़ 7 फेज़ 8 डिफेंस की अगर आप बात करें, यहाँ पे लेक सिटी है या लेक सिटी से आगे रायवेंट तक लाहौर जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। तो वहाँ पर अब जितने आप लोगों की जो छुट्टियाँ हैं या जिस तरीके से उसको काम किया जाता है, तो उसका क्या काम है? नॉर्मली कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों की संडे की छुट्टी भी होती होगी।
नहीं, हमारी संडे की छुट्टी होती है, वीकली हमारी वन जो है वो लेकिन ये हर एक की संडे की छुट्टी नहीं होती होगी, कुछ लोग संडे मैं को होते वही हो। बताने लगा कि पूरे वीक में हमें एक रेस्ट जो है वो मिलती है। तो वो ये है कि ऑफिसेज वालों का वो कंफर्म रह के संडे को ही ऑफ होता है, तो वो संडे को ऑफ करेंगे। जो फील्ड ड्यूटी है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हम पूरे लाहौर में जो फील्ड सड़कों पे है, उनको सर ये फैसिलिटी है कि वो पूरे वीक में जब उन्हें ज़रूरत हो वो तब अपनी रेस्ट को अवेल कर सकते हैं। एक महीने में हमारी 4 रेस्टें हैं, वो कंफर्म्ड रेस्ट हैं, और अगर किसी को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैजुअल लीव लेके वो उसको कवर अप कर। अच्छा मैडम, अब एक चीज़ है जो थोड़ी सी चुभती हुई चीज़ जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ मैडम, अब ये प्रोटोकॉल जब होता है, ये माशाल्लाह ये जितने भी मतलब वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नर अब जा रहा है, तो उससे आधे घंटे पहले आप रोक देते हैं सड़क, और उन्होंने कहते हैं कि लो जी यहाँ पे ना जी प्रोटोकॉल ड्यूटी या प्रोटोकॉल ये आने लगा है, तो वो वहाँ पर, और आप सब लोग, मैं जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले, उस वक्त उनके चेहरे पे जो परेशानी होती है वो बहुत अजीब सी होती है, और वो हर एक को खाने को दौड़ते हैं इस बात पे, ओ यार तू चुप। और लोग कह रहे हैं ओ सर जी हादी इन्होंने वास्ते असी रुकना है, तो हम समझ नहीं आ रहे, हमारे टैक्सों से ये चीज़ें बन रही हैं, बला बला बला, आपको हर तरह के लोग समझते हैं, लेकिन उसको कैसे केटर करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रोटोकॉल एज फार एज द गवर्नमेंट ड्यूटी इज कंसर्न, ये हमारे नाजरीन को बताना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर ये है कि उनसे कहा करें कि आप हेलीकॉप्टर सर्विस यूज़ करें, कि हेलीकॉप्टर से एक जगह पे दूसरी जगह, वहाँ हेलीपैड बनाने में आपको जितना टाइम लगेगा उसमें एक सड़क और बन जाएगी जहाँ पे आप उसको लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये गाइड कर दें हमारे लोगों को, जब वो खड़े होते हैं ना सड़क पे, तो वो मतलब बहुत कुछ गालियाँ गुलियाँ और वो इस तरह की चीज़ें बोल रहे होते हैं, तो वो कैसे उनको समझाया जाए कि जी ये एक बहुत ज़रूरी मामला है, अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो पाकिस्तान की इज्जत एट स्टेक आ जाती है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपकी इस मिथ को डिनाई करती हूँ जो आपने कहा कि आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा नहीं होता। आप अगर देखें लाहौर की ट्रैफिक को देखें, गाड़ियों को देखें, सड़कों को देखें, सड़कें वहीं पर हैं, लेकिन 2 to 3% जो है वो डेली बेस पे उसमें इजाफा होता जाता है। अगर आप खुद सोचें कि अगर हम आधा घंटा पहले रोड को ब्लॉक कर दें तो ये लाहौर की ट्रैफिक कहाँ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ 4 से 5 मिनट या 2 से 3 मिनट इतना ही होता जब उनका रोड रवाना हो जाता है, देन हम डाइवर्शन। और सर रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको स्टक कर देते हैं, हमने पीछे डाइवर्शन लगाई होती है और बताया होता है कि चूंकि रूट है तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है और अगर आपके लिए प्रॉब्लम है तो आप जो है डाइवर्शन दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। अब रही बात प्रोटोकॉल्स की, तो सर अकॉर्डिंग टू ब्लू बुक ऑफ पाकिस्तान हमारी SOPs बनी हुई हैं जिसमें जो हमारे VIP और VVIPs हैं उनके प्रोटोकॉल्स लिख दिए जाते हैं, और हम जितना वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू SOP करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को प्रोटोकॉल्स नहीं दिया जाता। और बाकी बात रही कि जो आवाम की है कि हमारे टैक्सों से, तो वो ये बात ये सारे बोल रहे होते हैं, जज्बाती होते हैं। हम भी कभी गाड़ियों पे वहाँ पे खड़े हो तो कोई मोटरसाइकिल वाला बोल रहा होगा, कोई गाड़ी वाला शीशा खोल के हम लोगों को बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी, पेशेंस। तो वो जो पेशेंस है ना, वो बेसिकली लैक ऑफ पेशेंस है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में वो रूट क्लियर हो जाता है और सड़कें बिल्कुल स्मूथली चलती हैं। सिर्फ वो जो 4 से 5 मिनट है वो पब्लिक के लिए होता है कि जी पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वो 20 सेकंड नहीं वेट करते, 5 मिनट तो दूर। हाँ, सब्र, हमें सब्र होना चाहिए। अच्छा मैम, अब मैं बात करता हूँ ये जो ईद के ऊपर, या स्पेसिफिकली 14 अगस्त। अब 14 अगस्त जब आती है तो वो मेरे स्टूडेंट हैं, वो आप लोगों के ही कुलीग्स हैं, हशाम लोधी, तो वो मैं उनको भी बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा यार हमने ना 14 को कोई नाश्ता करते हैं कहीं बैठ के। उन्होंने कहा नहीं सर, हमने ये जो बाजे वाले बच्चे हैं इनको पकड़ना है इनको पकड़ना है, ये हमारी ड्यूटी लगी। तो अब बाजे बजाने वालों का क्या काम है और वो क्यों एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे होते हैं? एंड दिस इज नॉट द आज़ादी दैट वी इन्विजन्ड। मदद ये वैसी नहीं है, ये पा पा पी पी और वो अजीब तरह के बाजे बज रहे हैं, मगर उससे क्या फ़ायदा है? और आप लोग उसके बाद जब अपने कानों का टेस्ट करवाते होंगे 15 अगस्त को, तो वो तो बिल्कुल ही ऑफ वाला माहौल है। तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह से लोगों को कैसे डील किया जाता है? बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ 110% एग्री करती हूँ कि जो आज़ादी है ये एक हमारा खुशी का दिन है। तो खुशी बाजे बजा के नहीं होती है, आप और भी बहुत सारे तरीक़ों से अपनी जो है खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी रही बात वो कि बाजों वाला हमारी ड्यूटी लगी है, तो सर ये 14 अगस्त की बात नहीं है, ये 1 अगस्त से रूटीन स्टार्ट हो जाती है और 1 अगस्त से हमारी कैंपेन स्टार्ट होती है।
तमाम जो बाइक मैकेनिक्स हैं उनके पास हमारे विजिट होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। उनको वाज़ेह तौर पर हम नोटिस देते हैं कि अगर आपने किसी बाइक की अल्ट्रेशन की तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्लस जिसकी बाइक होगी वो और उसके पेरेंट्स, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद बाइक सिलेंडर्स निकाल दिए जाते हैं और यहाँ पर जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, जो कि टोटली इग्नोर करते हैं। अगर पेरेंट्स को पता है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, पेरेंट्स उनको बाइक ना दे, पेरेंट्स उनको बाजे ना ला के दें, तो बच्चे तो इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ भी नहीं ले सकते ना। वो तो वालिदैन खुद जाते हैं और खुद परचेजिंग करके आते हैं। आप भाई उनको खुशी के लिए झंडियाँ ला के दें, अपने घर को सजाए। और अब मैं तो ये कहूँगी कि आप महफिल मिलाद कराएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक तूने हमें आज़ाद जो मुल्क है वो दिया। लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं, मार्केट में जाते हैं, वो बैज वो झंडियाँ कुछ नहीं लाते, सिर्फ और सिर्फ बाजे लाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो बाजों की सूरत में अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें। यहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को इस चीज़ से अवॉइड करें। हम तो फिर हैं कानूनी कार्रवाई के लिए। जी बिल्कुल। और बाजों का जहाँ तक ताल्लुक है जी, वो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा जो बाजे हैं वो आपके लिए बजेंगे। हाँ, दूसरी और तीसरी शादी अगर आपने करनी है तो वो तो चुप गई होगी हमेशा, उस पर बाजे नहीं बजाए जाते, लेकिन एक शादी के ऊपर बाजे ज़रूर बजते हैं। और वो है, लेकिन पेरेंट्स का बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही बात की कि पेरेंट्स अगर इनको ये समझ आ रहा है कि रात को 9 बजे बच्चा निकल रहा है या 8 बजे बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा है, तो उस वक्त उनको घर में संभाल के रखे, उनको बना के रखे। मेरे वालिद मरहूम एक बात कहते होते थे कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट डे होता है उससे पहले हमें घर में रहना होता है, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मिसहैप हो जाए तो आपका अगला दिन और उससे अगले पूरा का पूरे जो आपके दिन है वो आप उसमें उनका इफेक्ट होता है। तो इट इज़ मच बेटर कि अगर हम रमज़ान के बाद चांद रात पे भी निकल रहे हैं तो आप देखें कि रमज़ान में वो अल्लाह से दुआ मांगने वाला टाइम होता है। सब लोग उठ के जो है वो दुकानों के पास आए थे कि जी हम ईद बाल कटा लिए, ये करा लिए, वो करा लिए। तो वो इट इज़ बेटर कि आप सिर्फ वहाँ पे रहें और उसके 2-3 दिन के बाद आप अपने आप को दोबारा आपने जो काम करना है वो आप काम किया जा सकता है। इनके साथ उन चीज़ों को भी हम डेवलप कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक अब आपका जिस तरह हम एज अ लेडी बात करते हैं, घर के काम आप कर रही होती हैं और उसके बाद आप ऑफिस में भी आ रही होती हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं, उसके बाद फिर हम सोते नहीं हैं। ठीक है। जाहिर है कि हमारे पास टाइम इतना होता है कि हमने 8 बजे ड्यूटी पे पहुंचना होता है, तो फिर उसके बाद बच्चों के लिए लंच तैयार किया जाता है, बच्चों को ब्रेकफास्ट करके तैयार करके स्कूल भिजवा दिया जाता है। और फिर चूँकि वापसी पे बच्चों ने स्कूल से आके खाना खाना होता है, तो फिर मॉर्निंग में ही हम खाना बना के रेडी करके रख देते हैं ताकि बच्चे जब आए तो अपना खाना खा लें। और उसके बाद जब शाम को हम जाते हैं फिर इकट्ठे मिलके पूरी फैमिली, बच्चे और फैमिली मिलके फिर हम खाना खाते हैं। इस तरह हम अपनी ठीक। मैम, शादियाँ फैमिली की होती हैं, फैमिली की शादियों पे अगर कोई ड्यूटी लगी हुई हो, शाम के टाइम तो नहीं होती नॉर्मली, जो आपका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की ड्यूटी नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर बहुत सी शादियाँ भी मिस हो जाती होंगी काम के सिलसिले में। जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे स्पेशल ड्यूटी हो गई तो फिर कभी कभार हो जाता है, अदरवाइज नाइट फंक्शन जो है वो हम फिर अटेंड करते हैं। मैम, हमारे यहाँ पे नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं उनको अगर हम कोई ट्रैफिक के कोई चेक लिस्ट दे दें कि अगर आपने आप रोड के ऊपर हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो प्लीज़ काइंडली आप बता दें ताकि हमारे लोग इस बात पे हों कि हाँ ये 4-5 चीज़ें तो हमने ध्यान में रखनी। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं यही कहूँगी कि लेन और लाइन, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, रोड सेंस होनी चाहिए। अगर आप लेन लाइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप, मेरा ख्याल है कि एक्सीडेंट को बहुत मिनिमाइज़ कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारी सबसे कॉमन बीमारी जो आजकल चल रही है, मोबाइल फ़ोन, वो आप सोते हुए इवन के वॉशरूम में भी मोबाइल ले जाते हैं आप लोग, टाइम पास करने के लिए वो भी मोबाइल साथ जाता है। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप बाइक राइडर हैं तो हेलमेट का जो इस्तेमाल उसको यकीनी बनाएं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन फिर ओवरऑल यही बात करूँगी कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लेन लाइन को फॉलो आप करेंगे, किसी सूरत आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप अपनी डेस्टिनेशन पे इन टाइम पहुँचेंगे, आप खुद भी सिक्योर होंगे और दूसरे लोग भी आपसे सिक्योर होंगे।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और चीज़ मैम, जो मोबाइल के ऊपर बात की, हम लोग भी ये बात कर रहे होते हैं कि लोग बेशक मोबाइल अपनी गाड़ी के साथ ही कनेक्ट किया होता है ब्लूटूथ पे और वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन बिलीव यू मी कि जितने लोग भी होंगे आप दो काम इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। आप अगर उनसे बात कर रहे हैं तो उनके बाद कहीं ना कहीं आप अपनी लेन को ख़राब कर रहे हैं, या पीछे किसी ने आपको वो हॉर्न मार दिया है उस वजह से कि आपकी गाड़ी स्लो हुई है, या आप कोई और चीज़ सोच रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, आपको जब हॉर्न बजता है बाहर के ममालिक में तो इसका मतलब है कि आप गलती पर हैं। हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह वो हॉर्न के ऊपर उन्होंने हाथ ही रखा होता है तो पा 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 हो रही होती है, लेकिन बाहर के ममालिक में अगर एक हॉर्न बजता है तो इसका मतलब है कि वो जो सामने गाड़ी वाला है वो ख़राब गाड़ी चला रहा है या कुछ ना कुछ उसके लिए डिफरेंस हुआ है।